दोस्त आर्यन और कबीर एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों को रहस्य और रोमांच की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने गांव के पुराने किले में रात बिताने का फैसला किया, जहां लोग कहते थे कि रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रात के करीब 10 बजे दोनों दोस्त किले की ओर बढ़े। किला बहुत बड़ा और डरावना था। दरवाजे पर एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। आर्यन और कबीर ने उसे अनदेखा कर दिया और अंदर चले गए। किले के भीतर सब कुछ अंधेरा था। अचानक कबीर ने कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? आर्यन ने ध्यान से सुना तो उसे एक हल्की चीत्कार सुनाई दी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े डरे हुए थे, लेकिन साहस जुटाकर उन्होंने आगे बढ़कर फैसला किया। जैसे ही वे किले के दूसरे भाग में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। कबीर ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस किले में एक महिला का आत्मा भटकता है, जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था। जैसे ही कबीर ने पढ़ना खत्म किया, अचानक एक ठंडी हवा चली और एक सफेद छाया उनकी आंखों के सामने आई। आर्यन ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन कबीर ने कहा, रुको, मैं देखना चाहता हूं कि क्या है। कबीर ने अपनी टॉर्च ऑन की और छाया की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, वो महिला की आत्मा सामने आई। महिला की आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसने कहा, मैं अपने प्रेमी की तलाश कर रही हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कबीर डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन आर्यन ने कहा, हमें मदद करनी चाहिए। आर्यन ने महिला से पूछा कि उसे क्या चाहिए। महिला ने कहा, मेरे प्रेमी का नाम जान लो और उसे यहां लाओ, तभी मैं शांति पाऊंगी। आर्यन और कबीर ने उसे आश्वासन दिया और किले से बाहर निकल आए। गांव में वापस आकर उन्होंने लोगों से उस महिला के प्रेमी के बारे में पूछा। एक बूढ़ी महिला ने बताया कि वह प्रेमी कई साल पहले मर गया था और उसका नाम राज था। अब उन्हें समझ में आया कि उन्हें राज की कब्र जाकर एक दीपक जलाना था। दोनों दोस्त रात में राज की कब्र पर पहुंचे और वहां दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जलता है, अचानक महिला की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं अपने प्रेमी के पास जा सकती हूँ। उसके बाद महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और किले का अंधेरा हल्का हो गया। आर्यन और कबीर ने राहत की सांस ली और उस डरावनी रात के अनुभव को याद करते हुए घर लौट आए। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों ने कभी भी उस किले में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं